हिंदू पैरोकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोहन लाल आर्य। सोहन लाल जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोहन लाल जी, सीएम योगी ने सीधा अपना पक्ष रखा है और एक बड़ा बयान दिया है कि ज्ञान व्यापी को मस्जिद कहना गलत है और जो वहां जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि सबूत हिंदू पक्ष पे हैं। पूज्य महाराज जी श्री योगी जी संत पुरुष हैं, उनके द्वारा यह प्रस्ताव मुस्लिम समाज की ओर प्रेषित है। मुस्लिम समाज को यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए। वास्तव में हम 39 साल संघर्ष कर रहे हैं और जो भी मुस्लिम और पिछले सर्वे के दौरान उपस्थित जो वीडियोग्राफी हुई, सारे के सारे साक्ष्य जो है मुस्लिम समाज व्याप्त और हिंदुओं के समर्थन में कमल, पुष्प, चक्र, स्वस्तिक चिन्ह, ओम, सारे यहाँ तक त्रिशूलों की पंक्तियां थी। पूज्य महाराज जी का यह बयान सकारात्मक दिशा में है, गंगा जमुनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाला है और यह जो है बिल्कुल हम मुस्लिम समाज से चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को स्वीकार करे, अंगीकार करे और चिंतन करे और हिंदू समाज को स्फूर्त कर दे। जी बने रहिए सोहन लाल जी हमारे साथ। क्योंकि न्याय करना है तो सच सामने आना चाहिए। सच एक्सपर्ट्स के द्वारा आएगा। एक्सपर्ट्स एएसआई वाले हैं, तो उस स्थान की प्रकृति क्या है? वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें स्थान की प्रकृति का विषय है। तो जहाँ पे नंदी होंगे, जहाँ शिवलिंग होगा, जहाँ त्रिशूल होगा, जहाँ श्रृंगार गौरी होंगी, जहाँ मंदिर का शिखर होगा, जहाँ दीवारों पर तीर कमान के और बाकी सारे प्रतीक चिन्ह होंगे, उस स्थान की प्रकृति तो हिंदू मंदिर की होगी। इसीलिए हमको अपने केस की सत्यता पे भरोसा है और उसी में से एक तथ्य को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। हमको विश्वास है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट उस आदेश को जारी रखेगी जो सर्वे कहता है और सर्वे में आए हुए तथ्यों के बाद में न्यायालय घोषित करेगा कि वह स्थान हिंदुओं का मंदिर है। पर मुस्लिम पक्ष तो अपना दावा कर रहा है लगातार, जिस तरीके से उनके दावे सामने आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अगर उनका दावा सच है तो वो एएसआई की जांच से भाग क्यों रहे? जो कोई भी सच को ढकना चाहता है या ढके रखना चाहता है तो उसके मन में कुछ तो कालक होगी, कुछ तो ऐसा होगा जो सामने नहीं आने देना चाहता। मैं चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष भी इस मामले में स्वस्थ होकर हिस्सा ले और पहले सच को सामने आने दे, फिर जो न्याय युक्त होगा वो हो जाएगा। इतिहास से कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये भी बात उन्होंने कही है मुख्यमंत्री ने, इस पर क्या कहेंगे? ये पूरे विश्व में हुआ कि जो जाति जीत गई उसने पराजित जाति के सम्मान चिन्हों को मिटाया, अपमानित किया, तोड़ा, उसके स्थान पे अपने खड़े किए। ये जो खड़े किए थे ना, जो मथुरा में ईदगाह है या काशी में मस्जिद है, ये पूजा के लिए खड़े नहीं किए थे, ये अपमान करने के लिए खड़े किए थे। देख सकते हैं आप, लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। आप सीधे रुक कर लेते हैं वाराणसी का। अनुज हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ सीता साहू भी है। अनुज, क्या वहां प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है सीएम के बयान के बाद? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद जो हिंदू पक्ष है उसमें कहीं ना कहीं हौसला और बढ़ चुका है। हमारे साथ वादी सीता साहू जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है, उसके बाद आप लोगों का कुछ हौसला भी बुलंद हुआ है, क्या कहेंगी? बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हमारे मुख्यमंत्री हम लोग के साथ आए हैं। वो भी देख रहे हैं ना, वो भी ये चीज देख रहे हैं कि सारे सबूत हम लोग का है। मंदिर आप जाइए, दर्शन करने जाइए, आप जो माता अहिल्याबाई बनाया गया मंदिर है विश्वनाथ जी का, आप उस मंदिर में जाएंगे ना तो आपका सहसा दृष्टि नंदी जी पे चला जाएगा। आपकी सहसा दृष्टि स्वयं जो पश्चिमी दीवार उतनी दूरी से भी जो वहां पे मेरी टिकटिंग बना दिया गया, उसके दूरी से भी आप देखेंगे पश्चिमी दीवार साफ साफ दिखता है और वो चीख चीख के बोलता है कि मैं मंदिर हूँ। चीख चीख के पश्चिमी दीवार का मैं ये इसमें थोड़ा दिखाना चाहूंगी, आप देख लीजिए। सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, सारे जितने उसमें शंख बने हुए हैं, गदा बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है। पश्चिमी दीवार को छोड़िए, जो तहखाना है, तहखाने के अंदर जाइए, टूटी हुई वहां मूर्तियों के अवशेष पड़े हुए हैं।
खंबे, जो मंदिरों के खंभों में नक्काशी बनाई जाती थी, वो नक्काशी सारे खंबे टूटे हुए पड़े हैं। आप मैं बता दूं, सिर्फ आप ऊपर जाओगे गुंबद के पास, गुंबद के ऊपर भी सिर्फ ऊपर से एक टोपी, समझ लीजिए जैसे एक टोपी पहना दिया जाता है किसी सर को, उसी तरह हमारे मंदिर के शिखर के ऊपर, जो शिखर दिख रहा उस शिखर के ऊपर टोपी लगा दिया गया है। तो पूरे सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में हमारा शिवलिंग है। नंदी, जो हमारे नंदी जी हैं, ना जाने कितने सालों से वो उस शिवलिंग की तरफ निहार रहे हैं, जिसे वो लोग वजू खाना बनाए हैं, जहाँ पे गंदगी करते थे। मैं यही कहना चाहूंगी कि मुसलमान भाइयों, आप लोग तो स्वयं देख रहे हो, आप लोग के लिए तो ये भी जायज भी नहीं है, क्योंकि जो सच्चा मुसलमान है वो जानता है कि मस्जिद वही का जायज कहलाता है जहाँ पे जो दान की दी गई हो, स्वेच्छा से दी गई हो। टूटी फूटी वो तो मंदिर तोड़ के बनाया गया है और छीना गया है एक तरह से, और औरंगजेब द्वारा तोड़वा के उसको छीन के उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर सिर्फ आप जो है थोड़ा सा एक गुंबद बना के उसको मस्जिद का नाम दे रहे हो। तो आप लोग, मैं तो ये भी कहूंगी कि जो मुसलमान भाई बहन नहीं जानते हैं, मैं उनसे अपील करूंगी, आइए भैया आप देखिए। अगर आपको लगता है कि हम लोग झूठ बोले तो आप स्वयं देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि मुस्लिमों के द्वारा ऐतिहासिक गलती हुई है, उसको सुधारा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, भाईचारे का आप लोग हमेशा उदाहरण देते हो कि भाईचारा रहना चाहिए, भाईचारे का आप लोग जो है कि इस तरह का फसाद कर रहे हो, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हो। तो यही तो कहा जा रहा है कि भाईचारा निभाते हुए आप लोग सामने आइए, आप सामने आके स्वयं से कहिए कि आपका है, आप अपना द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक जो आपका मंदिर उसे लीजिए, आप स्वयं उसको लीजिए। आपको स्वयं पहल करना चाहिए। जो सच्चा मुसलमान है, मैं तो ये समझती हूँ कि उन्हें स्वयं में पहल करके हम लोग के मंदिर को हम लोग को वापस दे देना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़ा रहेगा ही नहीं, ना हम लोग को कोर्ट कचहरी करना पड़ेगा। दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं, त्रिशूल का भी नाम ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। क्या अंदर चीजें वो थी, एक बार हमारे कैमरे के सामने हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अंदर काफी अनगिनत सामान थे। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि पश्चिमी दीवार पे जाइए तो वो तो सामने से दिख रहे हैं, उसमें सारे इस देखिए, अगर ये आप कैमरे में दिखा सकते हैं तो आप ये दिखाइए। देखिए सारे जो दीवार हैं उसमें सारा जो है और पूरा, और वो जो सिंघार गौरी मंडप है जी, ये पश्चिमी दीवार है। और जो सिंघार मंडप है, सिंघार मंडप के पास आप जहाँ पे वो बना हुआ है उनका, जो जहाँ पे एक ऑटो, जनता को तो नुकसान है, लेकिन वोट पोलराइजेशन करने वालों का फायदा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि एएसआई ने जो फाइंडिंग्स दी है उसको मान लेना चाहिए सब? एएसआई ने तो बाबरी मस्जिद की ने भी फाइंडिंग दी थी और उसे माना गया। उस वक्त भी तो एएसआई ने कहा था कि कोई मंदिर के अवशेष नहीं मिले, फिर भी बड़ा दिल दिखा के मुस्लिम कम्युनिटीज ने इस बात को माना कि चलिए हम अपने बड़े भाई हिंदू समाज की भावनाओं का ख्याल रखते हुए सबर करा। अब बताते हैं 3,000 मस्जिद विवादित हैं, तो आखिर सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। देश कहाँ जाएगा? आपको लगता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा योगी आदित्यनाथ? 2024 सामने है, कि ऐसे मुद्दे इसी टाइम क्यों उठते हैं? आपने कभी सोचा है? हम प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं, रह रहे हैं और रहते रहेंगे। सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, बहुत स्वागत है आपका। सीएम योगी ने पहली बार ज्ञान व्यापी पे अपनी बात रखी है और साफ तौर से कह दिया है कि जो सबूत है वो साफ तौर से कह रहे हैं कि वहां मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद और मुस्लिम समाज को खुद अब आगे आना चाहिए और इस ऐतिहासिक गलती को मानना चाहिए। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, योगी जी ने पहली बार नहीं कहा है, पहली बार शायद आप लोगों ने सुना है। योगी जी हो या कोई भी इस देश में वो व्यक्ति जो हिंदुत्व को समझता है, जानता है और जिसने थोड़ा बहुत भी इतिहास पढ़ा है, उसको अच्छे से मालूम है कि यहाँ के ऊपर बाबा विश्वनाथ के भव्य मंदिर को किस प्रकार से ध्वस्त करके औरंगजेब ने और ये तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो निर्माण कराया था। तो निश्चित रूप से जो मस्जिद है ही नहीं है, उसको यदि मस्जिद और मंदिर को यदि मस्जिद बोला जाएगा तो विवाद की स्थिति तो उत्पन्न होगी ही। अच्छा हो कि वहाँ के ऊपर जिस प्रकार के जो चिन्ह हैं, ये चिन्ह कोई भाजपा ने नहीं रखा दिए, ना हम लोगों ने रखा दिए। तो चिन्ह तो वहाँ पर सदियों से रखे हुए हैं, सदियों से वहाँ के ऊपर हैं। तो जब वहाँ के ऊपर चिन्ह है तो मस्जिद हो ही कैसे सकती? तो योगी जी ने एक बिल्कुल इस देश के जो आम जनमानस के मन की बात कही है और जो बात सत्य है वो बात कही है। और अच्छा हो कि देश में विवाद ना हो,
क्योंकि आपको ध्यान में होगा, इतिहास से जानकारी मिलती है, यदि कौरवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन वो